क्या आप भी मेरी तरह परेशान रहते हैं? क्या जिंदगी की भाग-दौड़ और चिंताओं ने आपको थका दिया है? तो आइए, आज मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पहुँचते ही सिर्फ आँखों को ही नहीं, बल्कि दिल को भी सुकून मिलेगा। ऐसा सुकून कि कुछ ही पलों में आप अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाएँगे और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कभी परेशान थे ही नहीं। तो चलिए, इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज जैसे ही नींद से उठा, मेरा मूड थोड़ा अजीब था। सोचा कहीं घूमने चलते हैं, शायद मन थोड़ा फ्रेश हो जाए। बस फिर क्या था, जेब में हाथ डाला तो अंदर से आवाज़ आई, ओह नो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं तुरंत एटीएम की तरफ निकल पड़ा। पैसे निकाले, गाड़ी स्टार्ट की और अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक धड़ाम, टायर पंचर। एक पल के लिए तो लगता है किस्मत भी कह रही है, भाई आज घर पर ही बैठे रहो। फिर सोचा कोई बात नहीं, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। टायर बदला और पंचर वाले के पास पहुंचा। उसने टायर देखा और बोला, भाई सिर्फ अब पंचर नहीं, टायर तो फटा हुआ है। अच्छी बात यह रही कि वह बहुत अच्छा इंसान था। उसने टायर ठीक कर दिया और साथ में हंसते हुए बोला, कुछ दिनों के अंदर नया टायर लगवा लेना, वरना अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। खैर, यह किस्सा भी खत्म हुआ। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सफर शुरू किया। जैसे ही शहर से बाहर निकला, हरे भरे खेत, ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों ने मेरा ऐसा स्वागत किया कि सारी टेंशन वहीं पीछे छूट गई। रास्ते में हमें एक बहुत ही प्यारे, मेहमान नवाज, हर दिल अजीज और काबिल एहतराम दोस्त के घर रुकने का मौका मिला। हमने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की और अपने दोस्तों को साथ लेकर असली मंजिल की ओर निकलने से पहले कुछ समय वहीं बिताया। माशाअल्लाह, दोस्त के घर का नज़ारा दिल को सुकून देने वाला था। मिट्टी का खूबसूरत घर, चारों तरफ लहलहाते हरे भरे खेत, ठंडी और ताजी हवा, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मीठी चहचहाहट और हर तरफ फैली प्राकृतिक खूबसूरती। ऐसा लग रहा था जैसे हम फिर से अपने बचपन की यादों में लौट आए हों। यकीन मानिए, ऐसी जगह पर आकर बचपन की मीठी यादें अपने आप ताज़ा हो जाती हैं। मिट्टी की खुशबू, गांव का सादा जीवन, प्रकृति के बीच मिलने वाला सुकून और अपनों का प्यार, यही तो असली जिंदगी का एहसास है। अब हम अपने प्यारे दोस्त के घर से विदा लेकर अपनी असली मंजिल की ओर रवाना हो रहे हैं। आइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए और आखिर तक जुड़े रहिए। रास्ते में चलते चलते दोस्त ने अपनी कपास की फसल दिखाई। बेचारे की फसल को हाल ही की तेज बारिश ने थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और तुरंत एक्सपर्ट बन गया। मैंने हंसते हुए कहा, भाई इस पर डीएपी नहीं, अब एनपी के 20-20-20 का फोलियर स्प्रे या पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 कर दो, पौधे जल्दी रिकवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्त मुस्कुराया और बोला, लगता है आज तुम घूमने नहीं, खेती का निरीक्षण करने निकले हो। हम दोनों जोर से हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़े तो माशाअल्लाह धान चावल की फसल देखकर दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। दोस्त ने बताया कि लगभग 20 से 25 दिन बाद कटाई शुरू हो जाएगी। मैंने तुरंत कहा, देखो भाई, एक कट्टा चावल मेरी तरफ से अभी एडवांस बुक समझ लो, बाद में मुकरना मत। सब हंसने लगे और दोस्त बोला, अगर दोबारा मिलने आ गए तो सोचेंगे। चलते चलते थोड़ी थकान महसूस होने लगी। तभी रास्ते में किसानों का एक छोटा सा डेरा दिखाई दिया। हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतने में बकरियां चरा रहा एक दोस्त हमें पहचान गया। दूर से ही आवाज लगाई, अरे भाई, ऐसे कैसे जाओगे, पहले मेरी चाय पीकर जाना। उसके अपनेपन ने दिल जीत लिया। वह नलके से ताजा पानी भरकर लाया। शुद्ध देसी दूध पहले से ही रखा हुआ था। फिर लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और बिल्कुल देसी अंदाज में चाय बनानी शुरू कर दी। उधर मैं चारों तरफ का नजारा देख रहा था। चारों ओर हरियाली, पेड़ों से आती ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट, न कोई शो, न ट्रैफिक, न शहर की भाग दौड़। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ देर के लिए ठहर गया हो। थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो गई। यकीन मानिए, ऐसी चाय शहरों में मिलना लगभग नामुमकिन है। खालिस दूध, बढ़िया पत्ती और देसी अंदाज में बनी हुई गर्मा गर्म चाय। पहला घूंट लेते ही सारी थकान गायब हो गई। मैंने हंसकर कहा, भाई अगर ऐसी चाय रोज मिल जाए तो शहर छोड़कर यहीं बस जाऊं। चाय पीने के बाद ऐसा फ्रेश महसूस हुआ जैसे नई बैटरी लग गई हो। तभी दोस्त मुस्कुराकर बोला, चलो अब तुम्हें एक और कमाल की जगह दिखाता हूं, पास में मछलियों का तालाब है। बस फिर क्या था, हम सब एक बार फिर अपनी असली मंजिल की ओर निकल पड़े।
तो दोस्तों, आखिरकार हमने यहीं रात का खूबसूरत पिकनिक कैंप लगाया, मछलियों का शिकार किया और प्रकृति के बीच ऐसा सुकून महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन रुको, असली मजा तो अभी बाकी है। इस पूरी एडवेंचर वाली वीडियो में क्या-क्या हुआ, कितनी मछलियां मिलीं, रात का कैंप कैसा रहा और किसकी सबसे ज्यादा क्लास लगी, ये सब आपको बहुत जल्द हमारे अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आप भी ऐसी देसी लाइफ, गांव की मस्ती, फिशिंग, कैंपिंग और मजेदार सफर का हिस्सा बनना